स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रोनाउन के वो काइंड कराने जा रहा हूँ जो अक्सर आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों। और मैं चैलेंज करता हूँ जो मेरा ये तरीका है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसके बाद आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। देखो बच्चों, मैंने एक तरफ लिखा है रिफ्लेक्सिव और दूसरी तरफ लिखा है मैंने एम्फेसाइजिंग, जिसे एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। ये एम्फेटिक भी मिलेगा आपको कुछ बुक्स में, एम्फेसाइजिंग भी होता है, दोनों सेम है ये। ठीक है। और मैंने एक तरफ लिखा है रिफ्लेक्सिव। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना आप बच्चों। देखो बच्चों, मैंने इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, दैम सेल्फ। देखो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे वर्ड्स आपके रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में भी आते हैं, और ये सारे के सारे वर्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में भी आते हैं। तो सबसे बड़ा जो आपके लिए कंफ्यूजन यही होता है कि हम सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहां पर ये रिफ्लेक्सिव है और कहां पर ये सारे के सारे वर्ड एम्फेसाइजिंग है। तो मैं आज आपके सामने वही चीज आपको मैं सिखाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि कैसे हम दोनों में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो बी रेडी फॉर this beautiful and different video. Okay students, so look at the example. अब मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल्स लिखूंगा और दो एग्जाम्पल्स में आपको मैं बताऊंगा कि कहां पर ये रिफ्लेक्सिव है और कहां पर ये सारे के सारे वर्ड कहां पर ये एम्फेसाइजिंग है। ओके, सो नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। आई माई सेल्फ कुक्ड फूड। ओके स्टूडेंट्स, so नाउ लुक एट द बोर्ड। देखो बच्चों, अब यहां पर वर्ड आया है बच्चों माई सेल्फ। ये रहा आपका माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ आया। अब हमें नहीं पता ये जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेसाइजिंग है। अब यही पता करना है। तो पता करने का सबसे आसान, बहुत ही ईजी तरीका क्या है, आप क्या करें, सबसे पहले आप जो ये माई सेल्फ वर्ड आ रहा है ना, इसको आप हाइड कर लो, इसको छुपा लो आप, और इसके बिना आपको सेंटेंस को रीड करना है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसके बिना जब आप रीड करते हैं तो सेंटेंस क्या बनता है, आई कुक्ड फूड। ठीक है। फिर आपको देखना है कि क्या ये मैंने जो सेंटेंस, जो रिमेनिंग सेंटेंस है माई सेल्फ के बिना, ओके स्टूडेंट, तो माई सेल्फ के बिना जब आपने सेंटेंस को रीड किया तब आपको क्या इसका मीनिंग समझ में आया या नहीं आया। देखो बच्चों, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत होती है। वो होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप देखोगे कि ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें बच्चों इस वाले सेंटेंस में माई सेल्फ के बिना भी हैं। देखो, सब्जेक्ट आई है, वर्ब कुक्ड है, ऑब्जेक्ट फूड है, तो इसमें सब कुछ है। ओके स्टूडेंट, तो आपको इसका पूरा मीनिंग डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर मैं आपको और इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ध्यान से समझना बच्चों, मैंने दोबारा से समझाता हूं। माई सेल्फ को हाइड करना है, उसके बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसको आपने पढ़ना है। देखो सेंटेंस क्या है, आई कुक्ड फूड, मैंने खाना पकाया। तो देखो बच्चों, इसमें जो इसका जो मीनिंग है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो रहा है। हमें माई सेल्फ की इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। क्या इसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मुझे माई सेल्फ की कोई भी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो देखो बच्चों, माई सेल्फ की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। ठीक है। तो जब भी ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, अगर इनका सेंटेंस में आना जरूरी नहीं हो, अगर सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ना, अगर इनका आना जरूरी नहीं हो, मतलब कि इनके बिना भी सेंटेंस का पूरा मीनिंग समझ में आ रहा हो, इनके बिना भी, तब ये हमेशा एम्फेसाइजिंग ही होते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों, मैं अगर इस माई सेल्फ को हाइड भी कर दूं तो रिमेनिंग सेंटेंस है आई कुक्ड फूड, मैंने खाना पकाया, मुझे पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है। पकाने वाला कौन है? मैं। क्या किया? पकाया। क्या पकाया? फूड। तीनों चीज है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। मुझे माई सेल्फ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका आना ही आना कोई मेरे मीनिंग, सेंटेंस के मीनिंग के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए माई सेल्फ क्या हो गया हमारा? एम्फेसाइजिंग। अब इसी चीज का उल्टा कर दो, इसी चीज का उल्टा कर दो, मतलब कि जब ये सारे के सारे वर्ड्स सेंटेंस में आने जरूरी हों, तब ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होंगे आपके? रिफ्लेक्सिव। ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट द एग्जांपल। द criminal shot himself. ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट द बोर्ड। देखो बच्चों, इसके अंदर देखो, हमें सेंटेंस अब वही चीज करनी है जो हमने वहां पर किया था, सेम वही चीज करेंगे, यहां पर भी हम हिमसेल्फ को हाइड करेंगे। ठीक है, मान लेंगे हिमसेल्फ इस सेंटेंस में नहीं है। ओके, अब पढ़ते हैं हम। क्या सेंटेंस है? द क्रिमिनल शॉट। हमें सेंटेंस का पूरा मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? द क्रिमिनल। सब्जेक्ट है हमारा शॉट, ये वर्ब है। हिमसेल्फ को तो हमने हाइड कर दिया, मतलब कि ये तो है ही नहीं, इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमें यहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए बच्चों, बताओ? चाहिए ना भाई, ऑब्जेक्ट आएगा तभी तो इसका सेंटेंस क्या होगा, पूरा मीनिंग हमें समझ में आएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हिमसेल्फ दिया हुआ है। अब मैं अगर इसका हिंदी मीनिंग भी बनाऊं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, द क्रिमिनल शॉट, क्रिमिनल ने मारा। अरे भाई, अगर मैंने इस हिमसेल्फ को हटा दूं तो बताओ भाई किसको मारा? पता लग रहा है? अगर हिमसेल्फ है तब तो हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद, स्वयं को। हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है? कि जितने भी सेल्फ है ना, ये इनका मीनिंग होता है स्वयं, खुद को। तो देखो बच्चों, क्रिमिनल ने मारा, किसको मारा? खुद को मारा। जब ये वर्ड आया तब आपको इसका पूरा मीनिंग समझ में आया है। अगर मैं इसको हटा दूं तो मीनिंग अधूरा है, सेंटेंस अधूरा है, इसका आना इस सेंटेंस में जरूरी है। इसी कारण हिमसेल्फ जो है यहां पर वो आपका रिफ्लेक्सिव है। अब कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए बच्चों, ध्यान रखना, उसमें इसी तरीके से आप दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।